हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज़। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ फिर से कुछ एंगेजमेंट के मोमेंट्स जहाँ पर हमने फ़ोटो शूट्स कराए और वीडियो शूट्स कराए, साथ साथ ही की धमाल मस्ती और मजाक जो कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वीडियो में। और साथ साथ ही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड से मिली कैसे, क्योंकि सभी को जानना होगा कि ये लव स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो सबसे पहले चल रहा था लॉकडाउन में मोस्टली लोग लाइव रहते थे या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, कुछ करने को ही नहीं था तो क्या ही करते। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना एक आदत सी बन गई थी। तो मैं लाइव जाती थी जहाँ पर ये अपने कज़न के साथ आते थे एंड हम लोग सब लोग एक जूम कॉल पर या किसी भी कॉल्स पे सब बैठते थे। तो ऐसे ही जान पहचान हुई। जो इनके कज़न हैं, इनके फ्रेंड हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ही हमारी जान पहचान हुई। तो ऐसे ही दोनों टेंस थे, परेशान थे, अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। ये ऑस्ट्रेलिया में, मैं इंडिया में। तो उस टाइम पे हमारी थोड़ी बातचीत हुई, हम अच्छे दोस्त बने, हम काफ़ी दिन तक अच्छे फ्रेंड्स रहे। और हमारा एक पूरा ग्रुप था जो जूम कॉल पे बैठता था और हम लोग बातें करते थे, शेयर करते थे, इवन लंच भी साथ ही करते थे। बट इनसे मेरी उतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि ये एकदम शांत और शाय टाइप के हैं। फिर एक दिन सभी फ्रेंड्स ने ऐसे ही मस्ती मजाक में इनको छेड़ना शुरू किया क्योंकि ये सिंगल थे, बाकी सब मैरिड थे। तो सभी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अकेले रहते हो, आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। अपने घर वालों को बोलो कि आपके लिए लड़की ढूंढे और अगर नहीं ढूंढ पाए तो हमें बताओ। और वहाँ पर मैं भी सिंगल थी, मेरी भी शादी नहीं हुई थी। तो ऐसे ही सब लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे कि तुम लोग कर लो, तुम लोग ऐसे जैसे छेड़ते हैं ऐसे बोलने लगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मांगलिक हूँ और ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मेरी शादी मेरी फैमिली वाले ही डिसाइड करेंगे। तो वहीं पता चला कि ये भी ब्राह्मण फैमिली से हैं और ये भी मांगलिक हैं। तो ऐसे ही इनके दिमाग में क्लिक किया और इन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम अपनी कुंडली मुझे दोगी। तो जब कुंडली इन्होंने मुझसे मांगी तो मुझे लगा कि ठीक है। इन्होंने कहा पहले कुंडली मिलाते हैं, उसके बाद सोचते हैं, अगर कुंडलियाँ मैच हो गई तो हम लोग आगे बात करेंगे और अपनी फैमिलीज़ को मनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी कुंडलियाँ मैच हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की कुंडलियाँ दिखाई, फैमिलीज़ को कुंडलियाँ भेजी, फैमिलीज़ ने कुंडलियाँ मिलाई और बहुत अच्छे से कुंडली मैच हुई। उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे, अब हम एक दूसरे के लिए आगे सोच सकते हैं। कुंडलियाँ मैच होने के बाद स्टार्ट होती है हमारी लव स्टोरी। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन पे बात करना स्टार्ट किया, वीडियो कॉल पे रहना स्टार्ट किया, एक दूसरे को समझा सोचा। और फिर उसके बाद 2 साल बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब एंगेजमेंट कर लेते हैं। नवंबर 2022 को हम लोग पहली बारी मिले, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। और फर्स्ट टाइम एक दूसरे को सामने से देखने के बाद हमें लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हम लोग को थोड़ा सा डाउट था हाइट का, क्योंकि मैं भी लंबी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इनकी हाइट कितनी होगी कुछ अंदाज़ा नहीं लग पाता था वीडियो कॉल पे बात करके। तो बस एक हवा में तीर मारा था जो कि बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कि एकदम सही हाइट हम दोनों की मैच हुई और हम दोनों मतलब दोनों सही लग रहे थे, साथ में एक अच्छा कपल दिख रहे थे जो कि सभी ने तारीफ़ की। तो हमने फिर फटाफट एंगेजमेंट की डेट फिक्स की और सभी लोग सोलन आकर एंगेजमेंट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो वीडियो में कि एंगेजमेंट हमारी हो रही है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही खुश हैं सब लोग और डांस चल रही है, मस्ती चल रही है। तो ऐसे ही अब आप एक एक करके, जैसे आपने संगीत की सीरीज़ देखी, अभी एंगेजमेंट की देख रहे हो। अब इसके बाद स्टार्ट होंगी हल्दी मेहंदी और मेरे मेन शादी वाले दिन की। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहें और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आप लोग मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ और कैसे मैं आगे ट्रैवल करने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, जो भी मेरी लाइफ में होने वाला है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, ताकि आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो हाँ, यहाँ पर चल रहा है डांस मस्ती। और मेरी सिस्टर जो कि यहाँ पे बहुत हेल्दी दिख रही है, वो इस टाइम प्रेग्नेंट थी क्योंकि उसके पेट में हमारी छोटू सी सृष्टि, जो कि मेरी शादी के टाइम तक हो गई थी। शादी के लिए भी हमने काफ़ी टाइम लिया था, 2 साल बाद हमने शादी की है। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 साल हम लोगों ने सोचा समझा। और मुझे लगता है कि हर कपल को ये टाइम लेना ही चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में रिश्ते सही नहीं जुड़ते हैं और ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर टाइम लिया, प्रॉपर समझा, फैमिलीज़ ने एक दूसरे को समझा, उसके बाद ही शादी की। तो ये सब अभी इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी सुंदर सुंदर सारी बहनें, जीजू, सब लोग ही बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत डांस कर रहे हैं। आई होप मैं ये विद म्यूज़िक शेयर कर पाती, बट कॉपीराइट की वजह से मैं ये सब पे म्यूज़िक नहीं डाल पा रही हूँ और जो ओरिजिनल सॉन्ग्स बज रहे हैं वो मैं नहीं सुना सकती, क्योंकि कॉपीराइट
प्रॉब्लम आ जाएगी और मेरी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल मैं आप लोग को बोल कर बता देती हूँ। यहाँ पर मेरी सासू माँ, मेरे देवर, मेरी मामी सास, मौसी सास और मेरी सभी नंदें साथ में डांस कर रही हैं। तो यहाँ पर एंगेजमेंट फंक्शन में सबसे ज़्यादा इशू हो रहा था हिमाचली गाने और उत्तराखंडी गाने। मेरे ससुराल वालों को करना था उत्तराखंडी गानों पर डांस और मेरे मायके वालों को करना था हिमाचली गानों पर डांस। तो जिसको जो मौका मिल रहा था वो अपने गाने डीजे के पास जाकर बोल कर लगवा ले रहा था। तब तक दूसरी फैमिलीज वेट कर रही थी। तो अभी वो लोग यही सोचे कि मतलब जो मेरे ससुराल वाले आप लोग देख सकते हो फेस से, तो लोग सोच रहे हैं कि कौन से गाने हैं जो प्ले हो रहे हैं, क्या बज रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये लोग चेंज करवाएंगे गाने एंड फिर करेंगे डांस। तो लास्ट में फाइनली हमने ये सोचा कि हिंदी और पंजाबी गाने चलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे जीजू ने मेरे को एकदम उठाया और साथ में जो जीजा साली वाला गाना है उस पर डांस किया। ये वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शॉर्ट्स पर विद सॉन्ग, क्योंकि यहाँ तो कॉपीराइट इशू आएगा इसलिए यहाँ पर नहीं। आप लोग प्लीज़ शॉर्ट्स पे जाकर ज़रूर देखिएगा कि ये हमने कौन सा डांस किया और बहुत मज़ा आया। बहुत ही फ़नी सॉन्ग है ये जीजा साली का पंजाबी में, आप लोग शॉर्ट्स पे ज़रूर देखिएगा। तो जीजू है ये मेरे और मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड, बट हम दोनों का एकदम भाई बहन जैसा रिश्ता है। ये मेरा बिना बोले सब कुछ समझता है। पूरी शादी में बहुत ज़्यादा हैंडल किया है इसने मेरे मूड स्विंग्स को और मेरे गुस्से को। अदरवाइज़ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि हर चीज़ मुझे खुद से करनी पड़ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मैं चीज़ें खुद ही करना पसंद करती हूँ। मुझे औरों का काम पसंद नहीं आता है। तो हर चीज़ को मैंने खुद से हैंडल किया, खुद से तैयारी की, खुद से सारी चीज़ों को कोशिश कर रही थी कि जितना ज़्यादा हो सके मैं खुद से करूँ। तो जब मुझे बाकियों की तरफ से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी और मुझे नहीं पसंद आ रहा था, तो मेरे जीजू वहाँ पर मुझे हैंडल कर रहे थे, मेरे गुस्से को शांत करा रहे थे, मुझे हंसा रहे थे पूरी शादी में। इवन मैं विदाई में भी सबसे पहले चीकू को ही देख कर रोई। प्यार से चीकू बोलती हूँ और बहुत ही अच्छी नेचर है। तो फाइनली हम दोनों बहनों को बहुत ही अच्छे पति मिले हैं और यहाँ पर वो हम लोग देख सकते हैं कि कितनी मस्ती चल रही है, मज़े चल रहे हैं। मेरी सारी बहनें भाभियाँ सब डांस कर रही हैं। यहाँ पे पंजाबी गाने चल रहे हैं तो ऑब्वियस है, मतलब पंजाबी गाने तो भांगड़ा तो बनता ही है। मतलब बहुत ही धमाल मचा रखा है सब ने। तो ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। शादी के फंक्शंस में अक्सर क्या होता है कि मस्ती के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है और बहुत सारी कमियां रह जाती है, बट दोनों परिवार अच्छे हों तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, इतना डांस कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं था खाना चालू है या नहीं है और पानी सबको मिल पा रहा है, चाय सर्व हो रही है या नहीं। तो बाद में आफ्टर एंगेजमेंट हमें पता चला कि किसी को भी चाय सर्व नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे जो वेटर्स थे जिन्होंने ये सर्व करना था वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए थे और उन्होंने कुछ भी सर्व नहीं किया। सभी लोगों ने खुद से चाय और सारा नाश्ता वगैरह लिया और जो खाना था वो भी थोड़ा लगने में लेट हो गया था और बहुत सारी चीज़ें मिस हुई। बट हम लोग दोनों परिवार एक जैसे मस्ती में इतने बिजी थे, कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो खाने का वैसे भी किसको ध्यान था, सबको था डांस करो बस और कुछ नहीं। तो मेरी एक तरह से देखा जाए तो मेरे घर का भी पहला ही फंक्शन इस तरह से हो रहा था, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर और मेरे बड़े भाई की शादी तो लॉकडाउन में हो गई 20 लोगों में, जहाँ पर सभी को पता है कि लॉकडाउन में इस तरह का एक ऑर्डर दिया गया था कि 20 लोगों से ज़्यादा किसी को भी शादी में ना बुलाओ। तो वो उन दोनों की तो लॉकडाउन में शादी हो गई थी। तो इस तरह से एक धूमधाम से फंक्शन पहली बारी हमारे घर में हो रहा था। तो एंगेजमेंट का पहला फंक्शन था तो सभी एक्साइटेड थे, सभी मस्त थे, तो खुश भी थे। और इसके बाद शादी का फंक्शन भी इसी तरह से बहुत धूमधाम से किया। पहली बारी एंगेजमेंट में ये लोग सोलन आए थे और शादी के टाइम हम सब हल्द्वानी गए थे। तो जो हल्द्वानी की वीडियोस है आपने संगीत में तो देखी ही होंगी। संगीत फंक्शन की सारी वीडियोस जो आप लोगों ने देखी हैं शॉर्ट्स में और व्लॉग्स में वो हल्द्वानी की हैं। और उसके बाद वहीं पर ही पूरे फंक्शन हुए हैं, शादी, हल्दी, मेहंदी सब कुछ। तो वो आप आगे देखते रहिए मेरे साथ और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसको अच्छे से हैंडल कर पाऊँ और अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। तो जिसको भी अच्छा लग रहा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। जो भी मेरे व्लॉग्स में कमी है या कुछ अच्छाई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। तो यहाँ पर मेरी दीदी की बेटियाँ, भैया की बेटियाँ सभी लोग डांस कर रहे हैं। मेरे परिवार को और मेरे ससुराल में सभी को डांस करना इतना पसंद है कि अगर हमें कोई बैठने को ना बोले तो हम लोग डांस करना बंद ही ना करें।
मतलब गाने बजे और हम लोग नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप आप सबको मेरी छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी पसंद आई हो, क्योंकि वो विदाउट फ़िल्टर और विदाउट इम्प्रोवाइजेशन थी। पूरा पूरा सच मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। वैसे ही मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपनी पूरी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब शेयर कर सकूँ, वो भी विदाउट फ़िल्टर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने आसपास वालों से भी करवाएं। और जो मेरी पहले की वीडियोज़ है उनको जाके भी देखें। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और मेरी शादी में कैसे धमाल हुआ है, क्या मस्ती हुई है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे की वीडियोज़ में, जो कि हैं हल्दी, मेहंदी और मेरा स्पेशल डे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखें आप अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।